हे गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये 36th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्मेंस किया है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो लेट्स स्टार्ट अवर एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का वीकली चार्ट देख सकते हो। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,852 पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये जो बेस बना था, ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाया है, व्हिच वाज़ दिस प्योर सेलिंग, जो फर्स्ट सेलिंग वीक हमें देखने को मिली थी, यहाँ से व्हिच वाज़ 24,854 का जो लेवल था, मैं 19 जुलाई से बोलते आ रहा हूँ कि 24,855 का लेवल इज़ वेरी इंपोर्टेंट। उसके बाद उसने एक हाई लगाया था 25,078 का, मतलब 25,078 पॉइंट्स का उसने एक हाई लगा के वापस से वो रिजेक्शन हमें देखने को मिला था। तो उसी का हाई और इस वीक का हाई, मतलब 15 जुलाई वाली जो वीक थी, उसका हाई और 29 जुलाई वाली जो वीक थी, उसका हाई को मैंने जोड़ के एक बेस बनाया था कि ये बेस एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जब तक निफ्टी बढ़िया से इसके ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन नहीं होती, तब तक ऊपर के लेवल टेस्ट होते हुए हमें देखने को नहीं मिल सकते, राइट? निफ्टी स्ट्रांग नहीं होती। अभी निफ्टी आप देखोगे यहाँ से रैली करते-करते आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं है रैली। इस रिजेक्शन के बाद इस रिजेक्शन के बाद हमें एक गैप डाउन देखने को मिला था, अगस्त 5th वाला। तो वहाँ से भी वापस से उसने कंटीन्यूअस कंसेक्यूटिव 4 वीक्स रैली की और इस वीक हमें कहीं न कहीं एंड ऑफ द वीक में सेलिंग देखने को मिला। ये वीक को भी 3 जुलाई वाली वीक को भी फ्राइडे को ही सेलिंग आया था। यहाँ पे भी हमें प्योर सेलिंग फ्राइडे को ही देखने को मिला है, राइट? सो इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी देखा जाए तो ये इसने बेस के अंदर वापस से क्लोज़ कर दिया है, राइट? एक वीक क्लोज़ ऊपर किया, दूसरे वीक वापस से अंदर, तो इसे हम सस्टेन की साइन नहीं मानते। अभी क्या है कि निफ्टी को अगर यहाँ पे सस्टेन होना है, ऊपर जाना है, तो यहाँ पे ही उसे सस्टेन होना होगा, इस बेस के नीचे नहीं आना होगा, राइट? यहाँ पे ही सस्टेन करके आगे की जर्नी उसे तय करनी है। अगर निफ्टी यहाँ से अगर हमें 2 से 3 वीक यहाँ इस बेस के नीचे सस्टेन होता हुआ दिखे, तो कहीं न कहीं नीचे के सपोर्ट लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। बट ये कोई मंदी की साइन नहीं है। फिलहाल जब तक के लिए ये 5th अगस्त वाला जो लो बना था, वो नहीं टूटता है ऑन वीकली बेसिस, तब तक के लिए निफ्टी साइडवेज में चली जाएगी। निफ्टी में कोई बेयरिशनेस नहीं आएगी। तो निफ्टी का नीचे का जो सपोर्ट एक जो दिख रहा है, वो ये जो लास्ट लो जहाँ से हमें कंटीन्यूअस बाइंग देखने को मिली है, व्हिच इज़ 23,800 के जो लेवल्स है, 800 टू 900 के जो लेवल्स है, राइट? वही है। तो जब तक निफ्टी वीकली बेसिस पे इसके नीचे क्लोज करके सस्टेन नहीं होती है, तब तक के लिए बेयरिशनेस आप भूल जाओ। इट कैन गो साइडवेज, हाँ, लिटिल वोलेटाइल हो सकता है कि वो यहाँ पे आएगी, वापस से ऊपर जाएगी, वापस से तो एक बड़ी रेंज बन गई है जो कि 23,800 से लेके 24,800, ये 1000 पॉइंट की जो रेंज है, वो रेंज हो जाएगी। अगर इस बेस के नीचे वो सस्टेन होता है तो, राइट? अभी हमारा काम है कि नेक्स्ट वीक निफ्टी कैसा परफॉर्मेंस करती है, नेक्स्ट कई सारे वीक्स, 1-2 वीक, ये पूरा सितंबर मंथ कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, वो हम देखेंगे। बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम लोग ये असम्पशन भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि जब निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ से एक बाइंग हमें देखने को मिली थी, तो कहीं न कहीं हम लोग 2 वीक इस बेस एक छोटा-सा 8 दिन का एक कंसोलिडेशन किया था और वहाँ से निफ्टी निकली थी। तो हम लोग ने वो एक ट्रेंड राइट की थी। ओके, तो उसके लिए अभी हम लोग है ना एक छोटे टाइम फ्रेम, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे आके उसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स, नया एक ऑल टाइम हाई लेवल्स बनाया है, बट बेस के ऊपर सस्टेन नहीं हो रही है। ओके, निफ्टी अभी वापस से बुलिश जो उसका एग्रेशन दिखा लास्ट वीक हमें देखने को मिला था, ये अच्छा खासा एक क्लोजिंग देखने को मिला था। वहाँ पे ये पूरी उसने एंगल्फ कर दी है, तो इसे हम बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, राइट? अगर इस बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के नीचे और एक क्लोज हमें देखने को मिलता है, तो दैट कहीं न कहीं वो एक कन्फर्मेशन की भी साइन है। तो ये लो और ये लो दोनों इम्पोर्टेंट है तब तक के लिए, ठीक है? हम लोग इस लो को भी मार्क कर सकते हैं। तो ये आ रहा है 24,500 का लेवल। तो दैट कैन एक्ट एज़ अ स्मॉल सपोर्ट। 24,500 का जो लेवल है, मैंने अभी ड्रॉ किया है, राइट? तो ये दैट कैन एक्ट एज़ अ नेक्स्ट सपोर्ट कि जब तक 24,500, मतलब क्या है कि निफ्टी तुरंत ही ऐसे यहाँ पे नहीं आएगी। वो यहाँ पे आएगी, एक ब्रेक यहाँ पे लगेगी, कुछ दिन यहाँ पे बिताएगी और फिर वापस से एक उसको ब्रेक करेगी, ठीक है? तो निफ्टी क्या है कि रैली बेस्ड रैली करेगी, तो फर्स्ट उसका एक सपोर्ट, इनिशियल जो फर्स्ट सपोर्ट की एक साइन दिख रही है, वो है 24,500 का लेवल। 24,500 के लेवल अगर वो सस्टेन नहीं करती है, तो कहीं न कहीं ये अप ट्रेंड लाइन जो आ रही है, उसका एक सपोर्ट ले सकता है। ये सारे हो गए स्टैटिक सपोर्ट, ठीक है? निफ्टी का अगर हम वीकली बेसिस पे 20, 50 और 100 मूविंग एवरेज लगा के देखें, तो 20 मूविंग एवरेज से निफ्टी काफ़ी डेविएट हो चुका है, काफ़ी दूर चला गया है, मतलब एक्सटेंड हो गया है। तो कहीं न कहीं अभी क्या है कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। एक, कि या तो प्राइस
अपने मूविंग एवरेज के पास आए या तो मूविंग एवरेज प्राइस के पास है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हो रही है। अगर प्राइस अपने मूविंग एवरेज के पास जाता है तो वो होता है प्राइस बेस्ड करेक्शन और अगर मूविंग एवरेज अपने प्राइस के उधर जा रही है, तो वो होता है टाइम वाइज़ करेक्शन बिकॉज़ प्राइस को एक ही रेंज में रहना होगा तब जाके एवरेज उसके पास जाएगी। ओके? तो अभी यहाँ पे तो फिलहाल 2 सिनेरियोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे अभी भी कोई बेयरिशनेस की साइन नहीं आ रही है। निफ्टी वापस से अपने एक स्टैंड बाय बुलिश मोड से हटकर स्टैंड बाय मोड में वापस से आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? सो अभी हम लोग उसका डेली चार्ट पे एनालिसिस करें। डेली चार्ट पे आप देखोगे, तो देखो मैंने यहाँ पे ये 19 जुलाई वाली जो कैंडल थी, जहाँ पे हमें प्योर सेलिंग देखने को मिला। तो इस दिन को मैंने बोला था कि इसके हाई को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके हाई के ऊपर जब तक निफ्टी डेली बेसिस पे सस्टेन नहीं करेगी, तब तक के लिए आप ऊपर के लेवल्स भूल जाओ। तो देखिए यहाँ पे वो हमें प्योर देखने को मिला कि यहाँ पे वो सस्टेन नहीं हुई। हमें मिनिमम 3 क्लोजिंग्स चाहिए थे अच्छे खासे, लेकिन हमें सेलिंग्स ही देखने को मिली है, तो प्योर सेलिंग कैंडल यहाँ पे भी हमें सेलिंग देखने को मिला था। दिस वाज़ अ स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे भी डोजी। सो दिस वाज़ नॉट द साइन ऑफ सस्टेनेबिलिटी और यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिला। ठीक है? तो हम लोग ने एक ट्रेंड ये राइड करी थी। दूसरी ट्रेंड हम लोग ने ये राइड करी थी कि जब निफ्टी ने यहाँ पे 7-8 दिन का कंसोलिडेशन दिखाया था और उसके बाद ब्रेक किया था और यहाँ से हम लोग ने इस स्विंग तक जो इसका हाई था 24,855 का, वहाँ पे जाके हम लोग ने पोज़ीशन स्क्वेयर ऑफ कर ली थी। एक ट्रेड हमारा एक स्विंग यहाँ पे हम लोग ने प्ले आउट किया था। यहाँ पे भी मैंने वापस से अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था कि निफ्टी जब तक यहाँ पे क्या है कि 2 दिन उसने कंसोलिडेट किया और वापस से वो ऊपर चली गई, तो आई वाज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस रैली। ये जो ऊपर की जो पूरी रैली थी, आई वाज़ नॉट दिस पार्ट व्हाई? ओनली बिकॉज़ यहाँ पे हमें कोई कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला था। हाउ कैन यू अज़्यूम कि यहाँ पे जितनी भी सेलिंग थी, वो सारी यहाँ पे एब्ज़ॉर्ब हो गई है। यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा अगर कंसोलिडेशन देखने को मिला होता, तो निफ्टी कहीं न कहीं इस अपर ज़ोन में सस्टेन होती हुई नज़र आ रही हुई, व्हिच जो हमें इस वीक देखने को मिला। यूजुअली मैं कैसा बोलता हूँ कि अगर प्राइस अपने सेलिंग के पास आए मतलब अपने रेजिस्टेंस के पास आता है और वहाँ पे बिना कंसोलिडेशन के निकलता है, यहाँ से अर्जेंसी दिखाता है, तो उसे यूजुअली मैं बोलता हूँ कि जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा। यहाँ पे क्या है 2 सिनेरियोज़ बन सकते हैं, 2 कंडीशंस बन सकती है। यहाँ से एक तो प्राइस तेज़ी से वापस ऊपर जाएगा और तेज़ी से नीचे आएगा। और दूसरा है कि एक तेज़ी से ऊपर रैली करेगा और वहाँ पे ही कंसोलिडेट करेगा फॉर फ्यू डेज़। राइट? और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करें। तो आई वुड बी इंटरेस्टेड जब कंसोलिडेशन अगर यहाँ पे कर रहा है और उसके बाद जब भी निकल रहा है, तभी आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग रादर देन इस रैली में। तो इस रैली में तो हमें कोई कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला और यहाँ पे हमें प्योर 3 दिन सेलिंग देखने को आई। वापस से गैप डाउन मिला। तो यहाँ पे वीकनेस हमें ऑलरेडी देखने को मिली थी और ये मंज़र हमें फ्राइडे को भी देखने को मिला और कहीं न कहीं निफ्टी ने जाके इस बेस के नीचे वापस से क्लोज़ दे दिया है। तो ये देखिए, ये ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था और ये दूसरा रेजिस्टेंस था। दोनों रेजिस्टेंस को मैंने जो सर्कल मार्क किया है, आप देखोगे तो निफ्टी कहाँ पे भी हमें कंसोलिडेट होता हुआ नहीं दिखा। ओके? तो इसीलिए दिस वाज़ द रिज़ल्ट। अभी वो ऊपर गया, सब लोग खुश हो गए 25,300, 25,500, 26,000 के सपने बेचने वाले भी आ गए यहाँ पे कि अभी तो ब्रेकआउट मिल गया है। बट यहाँ पे आप ऐसा प्लान नहीं कर सकते। ठीक है? अनलेस एंड अंटिल यू गेट टू सी अ नाइस कंसोलिडेशन हैपनिंग ओवर हियर तो इसको यहाँ पे नीचे नहीं आना। बट विदाउट कंसोलिडेशन क्या है तो ये एक हमें मंज़र देखने को मिला। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने जो बताई थी कि जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से आया तो वो होता हुआ नज़र। अभी हम लोग ये तो हो गई स्टैटिक रेजिस्टेंस की बात। फिलहाल के लिए ये अभी निफ्टी क्या है कि यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, नज़र आ रही है। एक तो यहाँ पे एक गैप था जो कि तकरीबन 7 पॉइंट का था सिर्फ, छोटा-सा गैप डेली बेसिस पे। तो काफ़ी सारे बोलेंगे कि ये गैप फिल करने के लिए आया था, हो सकता है। आई डोंट बिलीव इतना छोटा गैप है, ठीक है। मेरे लिए प्राइस एक्शन इम्पोर्टेंट है, गैप फिलिंग के लिए मैं उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ कि गैप्स है। हाँ, अच्छे गैप्स होते हो प्लस ऑल टाइम हाई के उधर यहाँ पे कोई गैप बना होता, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड हमें कोई भी प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला है और ऊपर जाते टाइम यहाँ पे कोई गैप्स बनाता है, जैसा हमें नीचे देखने को मिल रहा है। निफ्टी में आप देखोगे तो ये डेली बेसिस पे गैप है, वीकली बेसिस पे भी गैप है। तो ये सारे फिल नहीं हुए हैं। तो ये हमें कंसर्न करेगा कि जभी भी बड़ी गिरावट आएगी तो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आएगा व्हिच इज़ वे डाउन तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे अभी फ़िलहाल निफ्टी है कहाँ पे। वो जब भी वीकनेस बताएगा, काफ़ी उसके की लेवल्स को तोड़ेगा, तब जाके हम लोग वो सारा व्यू बनाएँगे, बेयरिश मोड में उसे आना पड़ेगा। तब जाके वो मतलब उसके लिए दिल्ली काफ़ी दूर है। बट अभी के लिए हमें क्या दिख रहा है और हम लोग क्या एक अ हम लोग क्या एक असम्पशन बना सकते हैं कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे सस्टेन होना होगा, यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा, राइट? अभी क्या है कि ये जो अर्जेंसी इसने बताई थी यहाँ से प्योर बाइंग है तो ये सारी पोज़ीशंस को डिफेंड करने के लिए बायर यहाँ पे आएँगे। तो निफ्टी अभी क्या है कि अगर यहाँ पे सस्टेन होती है
फिर ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस के ऊपर उसे क्लोज़ वापस से होना पड़ेगा और सस्टेन होना पड़ेगा। तब तक के लिए यहाँ पे क्या है कि निफ्टी साइडवेज़ ज़ोन में है, ठीक है? और अगर निफ्टी इसके यहाँ पे अगर 1-2 दिन कंसोलिडेट करके वापस से एक नीचे की बेयरिश मूव दिखाती है, तो कहीं न कहीं हम लोग ये कन्फर्मेशन मानेंगे कि वो वीक हो गई है और ये ज़ोन नीचे के लेवल्स ये जो ट्रेंडिंग अप ट्रेंड जो आ रही है वो इस सपोर्ट का बेस हम लोग ये भी मान सकते हैं बिकॉज़ सी ये एक बेस बना था छोटा, छोटा-सा कंसोलिडेशन था तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस सेलिंग हमें फर्स्ट ये देखने को मिली जो बड़ा गैप डाउन मिला था। वापस से ये गैप अप होते हुए ये एक डोजी बनी थी, तो हम लोग इसका हाई और इसका हाई कंसीडर करके ये एक छोटा-सा सपोर्ट ज़ोन बना सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पे आके रुक सकेगी। पहला रुके बिकॉज़ क्या है कि ये कंसोलिडेशन हुआ है मतलब यहाँ पे किसी न किसी ने बाइंग की है और ये अच्छे खासे कैंडल से ब्रेकआउट किया है तो ये लेवल ज़रूर डिफेंड होगा, राइट? तो निफ्टी अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक इस लो के नीचे क्लोज़ करती है ऑन अ डेली बेसिस तो ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। इसके ऊपर तो फिलहाल मुझे अभी तो कोई नहीं है। बट दूसरी कंसर्निंग बात है कि ये तो हम लोग ने करी स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अगर हम 20 और 50 मूविंग एवरेज भी लगाते हैं तो ये देखिए 50 मूविंग एवरेज कहीं न कहीं इस सपोर्ट ज़ोन के पास है और निफ्टी अभी फिलहाल 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ करा है। एक क्लोज़ से हम लोग वो कन्फर्मेशन नहीं मानते, हमें मिनिमम 2 क्लोज़ और सस्टेन होता हुआ दिखे। 2 क्लोज़ मतलब ये एक क्लोज़ हमें देखने को मिला, वापस से और एक क्लोज़ 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे अगर करता है और इन वो दोनों कैंडल्स का लोएस्ट लो जो भी होगा उसके नीचे और एक क्लोज़ मानते हैं, तो हम लोग कहीं न कहीं मान लेते हैं कि ये सस्टेन हो गया है। ठीक है? तो अगर वो 2-3 घंटे भी सस्टेन कर जाता है तो वो वही साइन है, पॉज़िटिव साइन ही है मतलब कि वो सस्टेन हो गया है। ओके? सो यहाँ पे अगर ये अभी तो क्या है दोनों मूविंग एवरेजेस राइजिंग है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है एक डायनामिक सपोर्ट। प्लस ये स्टैटिक सपोर्ट जो बेस का है, वो अगर काम करेगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर पॉजिटिव एक मूव दिखाएगी, तो हम लोग जाके कहीं न कहीं एक कन्फर्मेशन मानेंगे कि हाँ, कुछ स्ट्रेंथ दिखा रही है। वरना ये लेवल्स तो नहीं। तो ये हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी क्या है कि बुलिश मोड से अभी एक पॉज़ मोड में वापस से आ गई है। उसका बटन मतलब तकरीबन काफ़ी वीक से ऑन ऑफ होते रहता है, बुलिश मोड में आती है, वापस से एक पॉज़, बुलिश मोड में आती है, वापस से एक पॉज़। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही। तो निफ्टी का व्यू हम लोग ने देख लिया कि वो अभी पॉज़ मोड में आ गई है। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो ये रहा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें एक तो फर्स्ट देखने को मिला है 50,576 पे। बैंक निफ्टी प्योर प्राइस एक्शन खेल रहा है एकदम बढ़िया से। वहाँ पे हम लोग को 2 स्विंग्स भी देखने को मिले और हम लोग ने कहीं न कहीं ट्रेड भी लिया उसपे। ये एक डाउन ट्रेंड की लास्ट वीक हम लोग ने बात की थी कि जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक के लिए उसमें जान नहीं आएगी और अगर यहाँ से आएगा तो वो निफ्टी को भी ले डूबेगा। निफ्टी भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी बिकॉज़ इसका साथ चाहिए। ठीक है? तो बैंक निफ्टी लगातार 10 वीक से शॉर्ट टर्म पुल बैक ज़ोन में है वीकली बेसिस पे। ये उसकी अप ट्रेंड लाइन है, तो उसको तो अभी फिलहाल ब्रेक नहीं ये ब्रेक किया है, बट अगले वीक इसके नीचे अगर वापस से हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो कहीं न कहीं हम लोग मानेंगे कि ये ट्रेंड लाइन को उसने अभी ब्रेक कर दिया है। तो अभी जो अप ट्रेंड 3 उसकी ऑन अ वीकली बेसिस पे जो स्ट्रेंथ थी, वो कहीं न कहीं अभी वो शिफ्ट हो गई है टू साइडवेज़। बेयरिशनेस कहाँ पे आएगी, उसका की लेवल्स टूटेगा तभी हम लोग मानेंगे। अभी बैंक निफ्टी क्या है कि अराउंड 2200 पॉइंट में वो साइडवेज ज़ोन में आ गया है, व्हिच इज़ 49,600 के लेवल से लेके 51,800 के लेवल, राइट? तो 2200 पॉइंट का एक ये उसका ज़ोन हो गया है। जब तक इसके अंदर है, तब तक के लिए वो प्योर साइडवेज ज़ोन में है। वीकली बेसिस पे हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला अराउंड 7% का। 10 वीक से लगातार बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, तो अच्छा है, बढ़िया है। अभी क्या है कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे उसे वापस सस्टेन होना है। बैंक निफ्टी के लिए क्या है कि ये एक मैं तो 51,133 का जो लेवल है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है। एक रैली हमें प्ले की वो आवरली बेसिस पे छोटा-सा स्विंग हम लोग ने प्ले किया, यहाँ से ही सेम 51,100 से लेके 51,700 तक का और वा हम लोग ने वहाँ पे बुक कर लिया था बिकॉज़ ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो आ रही थी छोटी-सी, वो डेली बेसिस पे उसको नड़ने ही वाली। ठीक है? तो वो ये हम लोग ने लास्ट वीक के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। ठीक है? कि निफ्टी अगर इसके ऊपर सस्टेन होती है तो एक स्विंग हमें देखने को मिल सकता है। मैंने अराउंड 900 पॉइंट्स के लेवल दिए थे कि वहाँ वो लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं बट फिलहाल 700 का ही अराउंड टॉप किया है 750 तक का 51 750 तो हम लोग ने ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे 700 के आस-पास हम लोग ने बुक कर दिया था। तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिला। मैं यहाँ पे कोई बाइस और सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये मैं मेरे ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ कि मैंने लिए थे। ठीक है? अभी क्या है कि ये तो हो गई वीकली बेसिस पे बात। वीकली बेसिस पे हम लोग डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो बैंक निफ्टी बढ़िया से 20 पीरियड वीकली बेसिस पे 20 पीरियड अपनी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है।
यहाँ पे। ये देखिए 2 बार ही उसने सपोर्ट लिया था, अभी इस बार भी सपोर्ट लेता है, क्या करता है? विल कम टू नो नेक्स्ट वीक। तो अभी हम लोग उसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट पे आपको बढ़िया-सा यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाइज़ का फॉर्मेशन देखने को मिला है, राइट? जब तक के लिए मैंने बताया था कि 51,000 ये 900 का जो लेवल है, 875 से 900 का लेवल, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर बढ़िया से क्लोज़ करके सस्टेन नहीं करेगी, तब तक ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड खत्म नहीं होगा, राइट? सो ऑन अ वीकली बेसिस इट्स इन अ पुलबैक ज़ोन, बुलिश मोड में है, डेली बेसिस पे वो डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हम लोग ने कई पोज़ीशंस बुक करी थी और यहाँ से एक फॉल वापस से देखने को मिला था एग्ज़ैक्टली इस डाउन ट्रेंड लाइन जो आ रही है उसके वहाँ से, ठीक है? तो अभी तो क्या है कि बैंक निफ्टी वापस से अपने ये जो बेस उसने बनाया था पहले छोटा-सा कंसोलिडेट किया था, उसके ऊपर नहीं टिक पाया है। तो उसके ऊपर नहीं टिक पाया। अभी फ़िलहाल हम लोग देखें तो वापस से वही सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये जो लेवल था उसके ऊपर उसने सस्टेन किया था यहाँ पे, तो हम लोग ने ये स्विंग प्ले आउट किया था। फिर अभी वापस से वो स्विंग के नीचे आ गया, तो वापस से ये उसके लिए रेजिस्टेंस प्ले आउट करेगा। नीचे के लेवल सपोर्ट इंटैक्ट है, जब तक के लिए ये लो नहीं टूटता है, ये मंथली बेसिस का एक माइनर सपोर्ट भी है, जो ब्लैक लाइन है व्हिच इज़ 49,688 से लेके 49,994, राइट? तो ये जो लेवल है दैट इज़ एक्टिंग एज़ अ सपोर्ट लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट किया था, तो वी अज़्यूम यहाँ पे भी अगर बैंक निफ्टी आती है, तो कहीं न कहीं वो सपोर्ट लेगी। अभी क्या है कि वापस से बैंक निफ्टी अपने साइडवेज ज़ोन में फँस गया है, राइट? अभी हम लोग डायनामिक भी एक बार देख लेते हैं। तो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 20 और 50 दोनों अभी फिलहाल साइडवेज में चली गई है, दे आर नॉट राइजिंग। ये राइज़ था, वहाँ से एक फॉल आया था और वापस से एक फ्लैट होती हुई, तो दिस इज़ आल्सो इंडिकेटिंग अ साइडवेज मूव, ठीक है? फिलहाल बैंक निफ्टी दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज़ दिया है, तो अगले वीक कैसा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे सस्टेन होता है, ऊपर जाने की ट्राई करता है या नीचे के लेवल्स टेस्ट करता है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। ये तो था बैंक निफ्टी का व्यू। तो निफ्टी हम लोग ने देखा पॉज़ मोड में है, बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, ऑन अ वीकली बेसिस पुल बैक में है, अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे हमें कहीं पे भी बेयरिशनेस की साइन अभी तक नहीं है अनलेस एंड अंटिल 5th अगस्त के लोज़ टूटते हैं और प्राइस उसके नीचे सस्टेन करता है, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग चिल करिए, अपने होल्डिंग्स जो है उसको उसका रिस्क मैनेजमेंट करते रहिए। उसके की लेवल्स आप बनाइए, की लेवल्स आइडेंटिफाई करें, अगर वो आपके होल्डिंग का स्टॉक अपने की लेवल्स के नीचे ट्रेड होता हुआ दिखे, तो आप उसे पोज़ीशन से निकल सकते हैं बिकॉज़ क्या है कि पहला लिया गया लॉस हमेशा छोटा होता है। वी डोंट नो आगे कैसा प्ले आउट करती है, यहाँ से वीकनेस देखने को मिलती है, एक करेक्शन देखने को आ रहा है, तो वो तो आगे ही पता चलेगा। दोनों इंडेक्सेस प्योर साइडवेज ज़ोन में है, कहीं पे भी बेयरिशनेस नहीं है। तो आप पैनिक में आके अपना डिसीज़न्स मत लेना। अनलेस एंड अंटिल की लेवल्स आर गॉन, हम लोग नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे, ठीक है? तो दिस वाज़ द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 36th वीकेंड ऑफ 2024। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के वीडियो में, तब तक के लिए वीकेंड एन्जॉय कीजिए, खुशियों का त्योहार है, गणपति है, मनाइए। सो एन्जॉय द वीकेंड। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।